और इस बीच बड़ी खबर, राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने देर रात धरपकड़ की। एसओजी ने अजमेर के व्यावर से भरत मलानी को उनके घर से हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि भरत मलानी बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की सामने आ रही है। हालांकि ऐसे ही आरोप पहले ही राजस्थान कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने देर रात धरपकड़ की। एसओजी ने अजमेर के ब्यावर में भरत मलानी को उसके घर से हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि भरत मलानी बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है और अब उसे पकड़कर दरअसल उससे पूछताछ होगी इस मामले में, क्योंकि राजस्थान विधायकों का पहले ही आरोप कि बीजेपी की तरफ से एमएलए को लालच दिया जा रहा है। और इसी मामले पर, खरीद फरोख्त मामले पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने देर रात ये धरपकड़ की है। एसओजी ने अजमेर के ब्यावर से भरत मलानी को उसके घर से फिलहाल हिरासत में लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ होगी कि क्या किसी एमएलए के संपर्क में वो था, उनसे बातचीत हुई है और किसी प्रकार की लालच क्या उसके द्वारा दी गई है। इस बीच कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के करीब 24 विधायकों ने एक बयान जारी कर इस साजिश में बीजेपी के आला कमान की भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस और सरकार का समर्थन कर रहे विधायकों को लालच दिया जा रहा है। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की, जिसमें निर्दलीय विधायक रमिला खड़िया और कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत मालवीय को 25-25 करोड़ का लालच दिए जाने की बातचीत रिकॉर्ड होने का जिक्र है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हालांकि गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। दो फोन थे जिनके अंतर्वरण जो इंटरसेप्शन है, उनसे कुछ तथ्य ऐसे उजागर हुए जिनके आधार पर ये पाया गया कि वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस प्रकार की माननीय जो विधायक गण हैं जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी खरीद फरोख्त के संबंध में संलिप्त हैं। राजस्थान पुलिस ने एफआईआर में दावा किया कि 2 अपराधियों ने बातचीत में कुशलगढ़ की निर्दलीय विधायक रमिला खड़िया को सरकार गिराने के लिए लालच दिया। हालांकि खुद विधायक रमिला खड़िया ने उन्हें किसी तरह का लालच दिए जाने से इनकार कर दिया है। तो राजस्थान पुलिस ने एफआईआर में यह दावा किया कि 2 अपराधियों ने बातचीत में निर्दलीय विधायक रमिला खड़िया को सरकार गिराने के लिए लालच दिया। पर मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया और ना आएगा, क्योंकि जानते हैं सभी लोग कि भले कुर्तिन जी खड़िया इस दुनिया में नहीं रहे, पर जो विधायक हैं वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, वो कोई उसमें, और मेरे पास ना फ़ोन आया है और ना आएगा। तो इस एफआईआर में आपका नाम किस आधार पे आ गया विधायक खरीद फरोख्त मामले को लेकर? पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पर मैं आपसे दावा करती हूँ कि हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे, हमारे रग रग में कांग्रेसी हैं। इस तरह से हम गलत कांग्रेस के साथ कैसे कर सकते हैं? गहलोत सरकार गिराने की साजिश के राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दावे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोपों को सीबीआई जांच की मांग की है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने यह कहकर सवाल उठाया कि 2 अपराधियों की बातचीत के आधार पर सरकार गिराने का दावा करना और बीजेपी पर आरोप लगाना हास्यास्पद है। सतीश पुनिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही गुटबाजी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया गया। तो इतिहास में 10 दिन तक विधायकों को साथ रखो, अपने साथ रखो, ऐसा इतिहास में आज तक कभी नहीं होगा। हुआ खड़ा करने के कारण तो मैं समझता हूँ कि समझ के परे हैं, पर कुछ लोगों ने ऐसी बातें करी थी, अच्छे ही सामने सबके आ जाएगी। और कोई पूछना चाहते हैं सवाल? हाँ मुख्यमंत्री जी, मैं नीरज हूँ A1 TV से। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? इसमें A1। हाँ नीरज जी आ रही है, बोलिए। मुख्यमंत्री जी, 24 विधायकों ने जो आरोप लगाया कि हमें प्रलोभन दिया गया है
तो ये मामला ताजा है या पहले वाला ही मामला है? ये जो कांग्रेस के 24 विधायकों ने आरोप लगाया कि हमें प्रलोभन दिया जा रहा है, अभी भी बीजेपी जो है तोड़ना चाहती है, तो क्या इसमें ये पुराना मामला है या नया मामला है? क्योंकि कल रात में ही उन्होंने बयान जारी किया। मेरी जानकारी में आरोप है नहीं कोई। ये 24 विधायक कौन से जिन्हें आरोप लगाया है, अगर आपको जानकारी हो तो कृपया करके मुझे बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी, महेश जोशी जी के और महेंद्र चौधरी जी के साइन से एक पत्र जारी हुआ है। विश्वास जताया, आपने भरोसा जताया, बीजेपी पे आरोप लगाया उन्होंने कि हमें जो है प्रलोभन दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इस तरह के पत्र की? वो मैंने पढ़ा है, न्यूज पढ़ी है, मैंने प्रेस नोट पढ़ा है, उस पर एकजुटता देखी उन्होंने कि ये जो माहौल बनाया गया है, बनाया जा रहा है। तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। अब गहलोत सरकार गिराने की साजिश के राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दावे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने यह कहकर सवाल उठाया कि 2 अपराधियों की बातचीत के आधार पर सरकार गिराने का दावा करना और बीजेपी पर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सतीश पुनिया ने आरोप ये भी लगाया कि कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही गुटबाजी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी पर आरोप मढ़ा जा रहा है। हमारे साथ हैं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया। सतीश जी, फिर ये आप पर आरोप लग रहा है कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो एसओजी ने खुलासा भी कर दिया। नहीं, इस तरीके की बात राज्यसभा चुनाव से पहले भी हुई थी और हमने कहा था कि संख्या बल कांग्रेस के पास है, हमारे पास अपने एक सांसद के जिताने जितना बहुमत है, 2 उनके जीतेंगे, एक हमारे जीतेंगे। उसके बाद में उस दौरान भी उन्होंने ये आरोप लगाया और एसओजी और एसीबी को ये जांच दी। खोदा पाड़ और निकली चुहिया, उसमें कुछ था नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार क्यों आशंकित है, क्यों असुरक्षित है, क्यों भयभीत है, इसका कोई कारण नज़र नहीं आता है। मुझे ये लगता है कि एक तो पिछले 1.25 साल में जिस तरीके से सरकार विफल हुई है और पूरे कोरोना के कालखंड में जिस तरीके से सरकार प्रबंधन में फेल हुई है, बीजेपी पर ये तोहमत लगा के इस सारी जिम्मेवारी से बचना चाह रहे हैं। दूसरा, इनके खुद के घर का अंतर्विरोध है, आपस में उनका झगड़ा है, उसमें हम कोई पार्टी नहीं है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का झगड़ा है, कांग्रेस का आलाकमान तय करे, आपस में तय करें, इसमें हम कहीं नहीं हैं। मुझे लगता है कि पहली बात तो राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को कलंकित करने का काम खुद मुख्यमंत्री ने किया। 35 करोड़ के लेन देन की बात पहले कह चुके हैं, अपने लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा, लगभग चुनाव के खत्म होने के आज तक भी एकदम से अनायास क्या हुआ कि एसओजी के अधिकारी बदले गए, 2 अपराधी किस्म के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। तो मुझे लगता है कि एक किस्म से एक सियासी षड्यंत्र है, केवल ध्यान बटाने के लिए और बीजेपी को बदनाम करने के लिए। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुनस्यारी में पानी की तेज धार में फंसकर एक गाड़ी बरसाती नाले में पलट गई। बताया गया कि गाड़ी देहरादून की तरफ से आ रही थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर बरसाती नाले उफान पर आ गया, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी ऐसे बहता दिखाई दिया मानो कोई नदी वहां पर बह रही हो। सड़कों पर भी पानी काफी तेज रफ्तार में बहता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी के लिए भी सड़क को सुरक्षित पार कर पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब गाड़ी सवार ने पानी के बहाव के बीच से गाड़ी को निकालने की कोशिश की तो गाड़ी पलटकर नीचे जा गिरी। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वहां आसपास लोग मौजूद थे, जिन्होंने वक्त रहते गाड़ी सवार को देख लिया। 2 लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बचा लिया गया। उत्तराखंड के मुनस्यारी की ये तस्वीर, जहां आपको पलटी हुई ये गाड़ी नजर आएगी। पानी का बहाव आप देखिए कितनी तेज, ये कितना तेज बहाव, और इसी के बहाव के बीच में से 2 शख्स गाड़ी निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। गाड़ी इस बहाव के बीच पलट जाती है। गनीमत ये रही कि आसपास लोग मौजूद थे, वक्त रहते इन गाड़ी सवार को देख लिया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग इलाके में बाढ़ के पानी में फंसे पति पत्नी को बचा लिया गया। भारी बारिश की वजह से वहां सियांग नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद नदी का जो पानी है वो आसपास के इलाकों में तेजी से फैलता चला गया। इस दौरान बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस के साथ साथ राहत और बचाव की टीम भी मौके पर पहुंची और एक पुल के ऊपर से रस्सियों की मदद से दोनों लोगों को निकालने की कोशिश में जुट गए। इस दौरान भी भारी बारिश होती नजर आई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था।
रस्सियों की मदद से पहले महिला को ऊपर खींचा गया और उसके बाद जब वो सुरक्षित ऊपर आ गई तो उसके पति को भी ऐसे ही रस्सी के ही सहायता से ऊपर, जहां पर ये बचाव दल की टीम मौजूद थी, यहां पर खींचकर पहुंचाया गया। उधर असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब किनारों को तोड़कर गांवों में घुसने लगा है। पानी की तेज धार की वजह से नदी के किनारे कटाव शुरू हो गया है, जहां तक कि नदी के किनारे बने घर और बड़े बड़े पेड़ भी अब इसकी चपेट में आते दिख रहे हैं। कटाव की वजह से नदी के किनारे खड़ा ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, अब से थोड़ी देर पहले ये पानी में किस तरीके से गिरा था वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और धीरे धीरे ये अपनी आगोश में लेता पानी इस पेड़ को नजर आया। वहीं घरों में भी पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। कटान होने की वजह से एक बड़ा पेड़ तस्वीरों में जो आपको दिख रहा है वो पानी में समाता नजर आया। कुछ ही देर में ये पेड़ आंखों से ओझल हो जाता है क्योंकि पानी जो है वो पूरी तरीके से अपने आगोश में इस पेड़ को ले लेती है। अब यही खतरा आसपास के जो घर हैं वहां पर भी मंडराते नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसे ही कटान होती है तो वो घर भी पानी में लीन हो सकते हैं। वहीं गुजरात के भुज में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। भारी बारिश की वजह से वहां रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो घुटनों तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिख रहा था मानो कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इस दौरान सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में आधी डूबी दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से सड़क किनारे मौजूद दुकानों में भी पानी भर गया। लोग इसी के बीच से अब गुजरने को मजबूर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारी बारिश की वजह से राप्ती नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। बताया गया कि इस समय वहां 100 से ज्यादा गांव जो हैं वो बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से वहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बाढ़ के पानी में कई गांव भी डूबे दिखे। फसलें जो लहरा रही थीं वो पानी में डूबकर खराब और बर्बाद हो गई। सड़कों पर चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई बारिश ने वहां के हालात बिगाड़ दिए। भारी बारिश की वजह से वहां एक पुल के नीचे पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। इस दौरान पुल के नीचे से निकलने वाली कुछ गाड़ियों में पानी भर गया, जिसके बाद उन्हें धक्का मारकर लोग ले जाते दिखे। पुल के नीचे पानी भरने के बाद ऐसा लगा मानो वहां सड़क दरिया बन गई हो। वहीं पूर्वी चीन के फुजियान इलाके में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए। वहां पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। जहां तक नजर गई पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें, मकान, घर, दुकान सब पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखा मानो कोई नदी वहां पर बह रही हो। इस दौरान राहत और बचाव की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी दिखाई दी। कई जगहों से बच्चे और महिलाएं जो इस इलाके में फंसे हुए थे उनको निकाला गया। वहीं कई जगहों पर लोगों को निकालने के लिए रस्सियों का सहारा लिया गया। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां भागती चलती नजर आती थीं, आज लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव दल की जो टीम है उन्हें नावों की सहायता लेनी पड़ रही है।